नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएनटी हिंदी टेक चैनल में। दोस्तों, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिना क्रेडिट स्कोर को भी आपको क्रेडिट लिमिट प्रदान करे और आपको जो है अप टू 30 दिन या फिर 45 दिन इस्तेमाल करने की मौका दे और उसके बाद ड्यू डेट पर पेमेंट मांगे? तो आप लोगों का कमेंट इस चीज से जुड़ी आती ही रहती है, टेलीग्राम पर भी मैसेज आता ही रहता है कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म बताइए जहां पर बिना क्रेडिट स्कोर को भी हमें क्रेडिट लिमिट की फैसिलिटी मिले और वहां पर उसका इस्तेमाल करें तो हम लोगों का क्रेडिट स्कोर जो है बिल्डअप हो। तो आज का यह वीडियो इसी के ऊपर है। हम इस वीडियो में जो एप्लीकेशन का नाम बताने जा रहे हैं, जिस एप्लीकेशन का प्रोसेस बताने जा रहे हैं, उसे मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन हाँ, जो भी यहाँ पर प्रोसेस है, जो भी चीजें हमने देखा है, एनालाइज किया है, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। गैलेक्सी कार्ड, जो कि आप लोग नाम सुने होंगे, हो सकता है कुछ अच्छाई के बारे में सुने होंगे, कुछ बुराई के बारे में भी सुने होंगे, तो इसमें दोनों चीजें बताएंगे, अच्छाई और बुराई क्या है वो भी बताएंगे। यहां पर थोड़ा देर के लिए आप गैलेक्सी कार्ड को भूल जाइए। ऐसे जितने भी क्रेडिट लाइन देने वाली कंपनी है, जो छोटे हो या फिर बड़े हो, जितने भी है, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है ये सबसे पहले सुन लीजिए। आप लोग वहां पर क्रेडिट लाइन लेते हैं, ठीक है, क्रेडिट लाइन लेते हैं, लेट पेमेंट करती हैं, मतलब सही समय पर उसका भुगतान नहीं करती हैं, तो ऐसे में वो लेट पेमेंट चार्ज लगाती ही हैं, जो कि गैलेक्सी कार्ड भी आपको लगाएगी। उसके बाद जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं इस प्रकार के, अगर आप ज़्यादा दिन तक यहाँ पर पेमेंट नहीं करोगे तो वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। इसके साथ ही अगर थोड़ा सा और लेट कर देती हो तो वो आपके रिलेटिव को भी कॉल कर सकती हैं और आपको परेशान कर सकती हैं। तो भाई, ये परेशानी हुआ कैसे? आप लोग कहोगे कि कंपनी वाले परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिक्कत ये हो जाता है कि आप लोग अगर सही समय पर पेमेंट नहीं करोगे तो ये आपको परेशान करेंगे ही। आप खुद पर सोच कर देखिए, जैसे सपोज करिए कि आपने किसी को पैसा दिया, 1 महीना के लिए आपने पैसा दिया, वो 2 महीना नहीं दिया, 3 महीना नहीं दिया, आपने उससे मांगा, फिर वो नहीं दिया, फिर आपने मांगा, फिर नहीं दिया, तो उसके बाद आप क्या करोगे कि देखो, इसको बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके रिलेटिव को पकड़ती हैं, इसके दोस्तों को पकड़ती हैं और फिर बोलते हैं कि ऐसे ऐसे इन्होंने पैसा रख रखा है और नहीं दिया है, फिर नहीं देगा तो आप फिर कोई बड़ा कदम उठाओगे। सेम यही करती है ये सारी कंपनियां हैं, जो यही करती है। अगर आप सही समय पर बिल नहीं चुकाओगे तो आपको लेट पेमेंट चार्ज लेगी। फिर यदि आप बिल पेमेंट नहीं करोगे ज़्यादा दिन तक तो ऐसे में आपको परेशान करेगी, और जब आप परेशान करने के बाद भी उसका पेमेंट नहीं करोगे तो ये आपके रिलेटिव को कॉल करेगी, ये आपके फ्रेंड को कॉल करेगी और बोलेगी कि भाई ऐसे ऐसे करके इन्होंने पैसा लिया है और अभी तक भुगतान नहीं किया है। तो ये चीज़ें होती है जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी होती है, आप लोगों को पता होगा। और ये साफ तौर पर आरबीआई कहती है कि भाई आप परेशान नहीं कर सकते हैं, जो भी कदम उठाना है उठाइए। तो ये जो है, ये बातें जो है कंपनी लोग कर रहे थे कब? 7-8 महीना 6 महीना पहले। लेकिन अभी क्या है कि अभी कंपनी लोग ज्यादा परेशान करते ही नहीं है, सीधा तौर पर उनको बोल दिया गया है कि आपको जो भी लीगल एक्शन लेना है आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ऐसे गाली देना, मतलब मारना पीटना धमकी देना, ये काम आप नहीं कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ महीनों से सुनता भी नहीं हूँ कि इस तरह के कोई धमकियाँ आई है। अगर आई होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर सूचित करिएगा, क्योंकि आरबीआई इस पर सख्त हो चुकी है। तो ये कंपनियां जो है मजबूरन इस प्रकार की एक्शन लेती है जब इस्तेमाल करके आप पेमेंट नहीं करती हैं। अब बात कर लेते हैं गैलेक्सी कार्ड के बारे में। इसके फीचर्स के बारे में भी बताएंगे, बुराई के बारे में भी बताएंगे, अच्छाई के बारे में भी बताएंगे, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। आप लोग पहले पूरा यहां पर सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही आप खुद में फैसला करिएगा। तो गैलेक्सी कार्ड देखिए, इनमें 2 प्रकार के सर्विसेज आपको मिलती हैं। एक उनके लिए है जिनका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर जनरेट नहीं हुआ है, उनके लिए भी ये लिमिट प्रदान करती हैं 2000 रुपया का। और जिनका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर ऑलरेडी बना हुआ है, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट प्रदान करती हैं। इसका इस्तेमाल आप फ्री में कर सकती हैं, अप टू 45 दिन का समय आपको मिल जाता है। तो चलिए एक नज़र डाल लेती हैं इसके फीचर्स पर, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है लिमिट लेने का वो सारा कुछ बताएंगे। गैलेक्सी कार्ड जो कि आप लोगों को ये 3 मिनट में क्रेडिट लिमिट प्रदान कराती है, क्रेडिट लाइन प्रदान कराती है। इसमें नो ज्वाइनिंग चार्ज, नो एनुअल चार्ज, किसी भी प्रकार की ज्वाइनिंग और एनुअल चार्ज ये आपसे नहीं करती है। अप टू 45 दिन तक आपको इंटरेस्ट फ्री लिमिट मिलता है, यानी इस्तेमाल करती हैं तो 45 दिन बाद उसका बिल पेमेंट करना पड़ता है। इसमें इन्होंने बता रखा है कि क्रेडिट स्कोर जरूरत नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी आपको मिल सकता है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पर आधार कार्ड, उसके बाद पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये तो नॉर्मली चाहिए ही होता है।
उसके बाद आपको मैं आगे की वीडियो में प्रोसेस भी बताऊंगा। सबसे पहले चार्जेस पर नजर डाल लेते हैं। अगर सही समय पर आप इसका भुगतान नहीं करते हैं तो लेट पेमेंट चार्ज 10% है। जितना आप इस्तेमाल करोगे उस अमाउंट का 10% आपको चार्ज देना पड़ेगा, जितना बकाया रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये ईएमआई की फैसिलिटी भी देती है। मतलब क्या है कि अगर आप इस्तेमाल कर लिए हैं और उसका पेमेंट आप एक बार में नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में आप उसको ईएमआई पर कन्वर्ट कर सकते हैं। उस पर 5% की प्रोसेसिंग फी इन्होंने लगा रखा है, यानी कि आपसे 5% की प्रोसेसिंग फी लेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ईएमआई पर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 2.5% पर मंथ के अनुसार से लगेगा, जिसमें जीएसटी इन्होंने एप्लीकेबल कर रखा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके चार्जेस के बारे में। जो मेन चार्जेस है, अगर आपका क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर जनरेट नहीं हुआ है तो वहां पर भी आपसे चार्ज किए जाएंगे, वो भी बता देते हैं। देखिए, इन्होंने बता रखा है कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर जनरेट नहीं हुआ है तो आपको लिमिट दिया जाएगा, लेकिन वह लिमिट 2000 रुपया का होगा। लेकिन इन्होंने ये बता रखा है कि हम 3000 रुपया की आपसे चार्ज लेंगे और बाद में इसी कैशबैक के तौर पर घुमा कर दे देंगे। अब ये 3000 रुपया की चार्ज जो लेंगे वो कैसे घूमेगा वो भी बताती हैं। इन्होंने बता रखा है कि आपको 1500 की रिफंड मिलेगा यदि आप 30,000 रुपया से ऊपर स्पेंड कर लेंगे। तो 30,000 रुपया से ऊपर स्पेंड करेंगे तो 1500 ये रिफंड देंगे। इसके साथ ही 60,000 रुपया से ऊपर स्पेंड करेंगे तो ये जो है 3000 रुपया आपको रिफंड देंगे। तो स्टार्टिंग में इन्होंने 3000 रुपया का आपसे चार्ज किया, अब यहाँ पर 4500 रुपया आपको ये रिफंड देंगे। और लाइफ में कभी भी गैलेक्सी कार्ड से आप इस्तेमाल करोगे ना तो ये आपको रिफंड मिल जाएगा। तो ये चार्ज उनके लिए रखा गया जिनका क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर जनरेट नहीं हुआ है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर और सिबिल स्कोर जनरेट हो चुका है तो आपको किसी भी प्रकार की चार्ज देना नहीं पड़ेगा। वैसे मैं यहाँ पर डिस्प्ले पर आपको शो करा दिया हूँ इसका मेन चार्जेस क्या है। इसका स्क्रीनशॉट आप खींचकर जरूर रख लीजिएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया इसके चार्जेस के बारे में। अब हम लोग समझेंगे कि गैलेक्सी कार्ड लेने की प्रोसेस क्या है, कैसे इसमें अकाउंट क्रिएट करना होता है, कैसे साइन अप करना होता है। तो चलिए सबसे पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद कुछ और बातें जरूर करेंगे। दोस्तों ये है गैलेक्सी कार्ड का एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पर आप देख सकते हैं। इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड गैलेक्सी कार्ड लिखा हुआ है, 3.6 रेटिंग इनको मिला हुआ है। वैसे आप इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड देने वाले या फिर इंस्टेंट क्रेडिट लाइन क्रेडिट लिमिट देने वाले एप्लीकेशन को देखोगे उसमें ज़्यादा रेटिंग होता नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो है रिव्यू पर नज़र डालते हैं। तो हम लोगों को क्या है इसमें मेन रिव्यू देखना है कि लोगों ने क्या क्या रिव्यू दिया है, इस्तेमाल करने के बाद इनको क्या क्या दिक्कतें आई है, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इन्होंने लिख रखा है कि गिफ्ट कार्ड परचेज नहीं हो रहा और बहुत सारे एरर भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने रिप्लाई देने की कोशिश किया है, जो कि हर एक को इन्होंने रिप्लाई दिया है, वो आप यहाँ पर देखिए। तो वैसे हम लोग क्या करेंगे, पहले रिव्यू देखेंगे। रिव्यू में ये भी पता चला है कि पेमेंट कर देने के बाद भी वहाँ पर अपडेट नहीं होता। तो कुछ लोगों ने बताया कि हमने इस्तेमाल नहीं किया और वहाँ पर पेमेंट ड्यू बताया जा रहा। तो वीडियो के अंत में इस पर भी बात कर लेंगे। सबसे पहले प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रिव्यू आप लोग देख लेना, ज़्यादातर 1 स्टार भरी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैं इसलिए पहले ही कह दिया हूँ कि हम इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करती हैं, फिर भी आप लोगों के लिए बता देती हैं कि भाई क्या है, कभी आपके दिमाग में ये बात चलेगी कि गैलेक्सी कार्ड लेना चाहिए या नहीं, क्या फीचर्स है क्या नहीं। तो ये मैं पूरा बता रहा हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, माफ़ करिएगा, लेकिन पूरा जानकारी मैं दे रहा हूँ। इस प्रकार की ओवरव्यू है जो कि 3 मिनट में क्रेडिट कार्ड प्रदान कराते हैं। इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड जो लिमिट है वो दे देते हैं, वो बताया गया। फिर यहाँ पर 0% की इंटरेस्ट जो भी इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं है। और शॉप नाउ पे लेटर की भी ऑप्शन इसमें दिया जाता है। तो बात तो वही हुई ना। तो यहाँ पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, फिर यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद क्या क्या प्रोसेस है वो हम आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले गैलेक्सी कार्ड एप्लीकेशन ओपन करना है, लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू करना है। क्या क्या परमिशन मांग रहा वो देखिए, कॉन्टैक्ट का, लोकेशन का और आपके डिवाइस का। तो यहाँ पर क्या है कि ये सारा कुछ एक्सेस करेंगे जब आप यहाँ पर परमिशन देंगे। फिर ओवरव्यू दिखाएगा, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करने को बोलेगा, फिर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू बटन पर क्लिक करोगे मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP दर्ज करके वेरीफाई पर क्लिक करना रहेगा। फिर आपको यहाँ पर ईमेल एड्रेस दर्ज करने को बोलेगा। तो आप लोग अपना ईमेल एड्रेस को यहाँ पर दर्ज करेंगे। ईमेल एड्रेस दर्ज करने के बाद कंटिन्यू करेंगे।
कंटिन्यू करने के बाद एक लिंक जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आप अपना ईमेल को वेरीफाई यहाँ पर करेंगे। नहीं जा रहा तो रीसेंड ईमेल पर क्लिक करके आप फिर से प्राप्त कर पाएंगे। फिर आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो जैसे ही आप पैन नंबर दर्ज करोगे नीचे आपको एग्री करने को बोलेगा और कंटिन्यू करने को, तो यहाँ पर पैन नंबर दर्ज करके एग्री और कंटिन्यू करना रहेगा। जब आप एग्री एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर क्रेडिट स्कोर बताया जाएगा जो कि 800 बताया गया। फिर यहाँ पर कंटिन्यू बटन मिलेंगे तो कंटिन्यू करना रहेगा। यहाँ पर फादर नेम आपको दर्ज करना है, ठीक है। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड को चुनिएगा। उसके बाद आपका बिजनेस कब से रन हो रहा वो आपको स्लाइड करके बताना है, ठीक है। यहाँ पर मंथली है, मंथ में बताना है, तो ऐसे करके आपको मंथ में बता देनी है। फिर यहाँ पर कंपनी का टाइप सिलेक्ट करना होता है, तो टाइप सिलेक्ट करेंगे, जो भी टाइप है वो सिलेक्ट करेंगे। कंपनी का नाम जो कि यहाँ पर सर्च करना होता है, तो कंपनी का नाम डालने के बाद ईयरली इनकम कितना होता है तो ऐसे स्लाइड करेंगे। जो भी सालाना इनकम है उसको हम लोग यहाँ पर बताती हैं, ठीक है। इस प्रकार से बताते हैं कि चलो मेरा सालाना इनकम इतना है या फिर इतना हो रहा है। फिर मैरिटल स्टेटस को हम लोग डालते हैं कि सिंगल है या फिर मैरिड है, किड्स यानी बच्चे हैं या फिर नहीं है वो डालते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है यहाँ पर हम लोग डालते हैं। रेसिडेंस टाइप हम लोग डालते हैं, मतलब रहने की जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से है, आप खुद का घर में रह रहे हैं या फिर रेंट में, वो हम लोग डालते हैं। फिर यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपका जो करंट सिटी होता है उसका नाम दर्ज करना होता है। ये एग्रीमेंट आपको एक्सेप्ट करके नीचे में साइन करके उसके बाद कंटिन्यू करना होता है। तो एग्रीमेंट को आप जरूर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। और ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर एग्री करवाएंगे, कंटिन्यू करना है। यहाँ पर इन्होंने लिख रखा था कि अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपके रिलेटिव को कॉल कर सकती हैं, ये आप एक्सेस दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपका वो कॉन्टैक्ट पढ़ेंगे, फिर वहाँ पर वो रिलेटिव को कॉल कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर 25,000 रुपये की लिमिट बता दिया गया। इससे आप रिचार्ज, गिफ्ट कार्ड परचेज या फिर आउटलेट पर पेमेंट वगैरह भी कर सकेंगे। ऐसा ऑप्शंस, ऐसा फीचर्स यहाँ पर दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्रेडिट स्कोर वाले को ना यहाँ पर अच्छा लिमिट मिलता है, जिनका क्रेडिट स्कोर नहीं है मात्र 2,000 रुपये की लिमिट दिया जाता है। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों ने देख लिया किस प्रकार की प्रोसेस है और किस प्रकार से वहां पर लिमिट मिला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिव्यू का। जब आप प्ले स्टोर पर जाओगे तो वहां पर सभी प्रकार के आपको रिव्यू देखने को मिलेगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि हमने पेमेंट कर दिया लेकिन वहां पर अपडेट नहीं हुए और लेट पेमेंट चार्ज जोड़ दिया गया वगैरह वगैरह। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हमने इस्तेमाल नहीं किया लेकिन फिर भी वहां पर ड्यू बता रहा, अमाउंट ड्यू बता रहा। तो इस तरह के अगर ग्राहकों को समस्या आती है तो इन कंपनियों को समझना पड़ेगा। अगर इस तरह की समस्या आती है तो कौन इस्तेमाल करेगा, और मैं भी ऐसा रिकमेंड तो नहीं कर रहा। तो यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि कुछ ऐसे भी चीजें होती है जब आप प्रोसेस कर रहे होती हैं तब पता चलता है। जैसे उन्होंने आपसे लोकेशन का एक्सेस ले लिया, उसके बाद कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले लिया, डिवाइस का एक्सेस ले लिया, तो उन्होंने क्लियर करके लिखा था जहां पर टर्म्स एंड कंडीशन था, मैंने आपको बोला भी था। तो वहां पर उन्होंने ये क्लियर करके लिखा था कि अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी फ्रेंड होंगे, रिलेटिव होंगे, फैमिली होंगे, उनसे संपर्क किया जाएगा। उनको बोला जाएगा कि ऐसे ऐसे इस व्यक्ति ने पैसा लिया है। लेकिन पहले होता था ना मोटे मोटे आदमी को घर पे भेजना, फिर उनसे मारपीट वगैरह वगैरह। तो उस चीज पर जो है शिकंजा आरबीआई ने कस दिया है। अगर उस तरह की ये गलती करती हैं तो आरबीआई से ये दूर नहीं जा सकते, आरबीआई तुरंत इनको देख लेगी। तो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी मैंने दिया है, रिकमेंड तो मैं नहीं करता। बाकी मैंने सोचा कि आप लोगों को डिटेल में जानकारी दे दूं, बस मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दिया है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और किसी कंपनी के बारे में इसी प्रकार के डिटेल पूर्वक वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर सूचित करिएगा। धन्यवाद।